Trigo equation. Correct. Trigonometric equations. Trigonometric equation. Trigo 2. तो Trigo 2 means Trigo is a section. जैसे algebra section है वैसे Trigo chapter है, Trigo section है. कितने हम चैप्टर करेंगे इसमें? 4. कितने करेंगे एवरीवन? 4. 4. तो अभी 2 करें, अब 2 बाकी ऑलमोस्ट मान लो कि 1 साल के बाद होंगे. ठीक है. तो Trigo 2 इज अ चैप्टर जिसमें तुम गेस कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होगा. एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग व्हाट? Trigo functions. Trigonometric Functions. So it can be a trigonometric quadratic like this. Come on, ये trigonometric quadratic है या नहीं है? देखो. Yes, sir. Yes, sir. It can be an equation which is not quadratic. कुछ और तरीके से हो सकती है जो तुम्हें recognize भी हो जाएगी. Come on, 3 sin theta plus 4 cos theta equal to, हाँ है ना? Yes, sir. हाँ सर. उस तरीके से भी हो सकती है. It can be some other form जो तुम्हें अभी recognize नहीं है. sin theta plus 2 sin 3 theta plus sin 2 theta. इस टाइप की भी इक्वेशन हो सकती है. क्लियर यहाँ तक एवरीवन? हाँ sir. So an equations involving trigonometric function is called trigonometric equation. इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम बुक्स के लिए नहीं कर रहे हैं, हम खुद के लिए नोट्स बना रहे हैं. क्लियर यहाँ तक? Yes sir. Yes, sir. डायरेक्टली अब एक ट्रिगो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिससे समझ में आ जाएगा. लेट्स से sin x इक्वल्स टू हाफ को सॉल्व करें. लिखना बंद कर दो. sin x इक्वल्स टू हाफ. तो दो चीजें पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ कि sin x इक्वल्स टू हाफ का अगर मैं पूछ रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, तो हर बच्चे को पहले क्वाड्रेंट तो बता ही सकता है कि sin x पॉजिटिव कहाँ पे होगा बच्चों. कम ऑन, First and second. First and First and second. 10 second. जल्दी से. एवरीवन एग्री विद मी? फर्स्ट एंड सेकंड में होगा. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर दूं तो 30 डिग्री होगा. आया ना? Yes, sir. Yes, sir. सोचना नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा. उसका आंसर होता है 5/6. ठीक है, बट नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा. बट तुम सब एग्री करो कि अगर 30 डिग्री आंसर है तो एक्चुअली 2π प्लस 30 डिग्री भी आंसर है. कम ऑन, Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. रिपीट करेगी ना साइकिल. तो आफ्टर 2π द साइकिल हाँ, रिपीट sir. इटसेल्फ. कम ऑन. Yes, sir. Yes sir. अगर 5π/6 आंसर है तो 2π प्लस 5π/6 भी आंसर है. हाँ है ना? Yes sir. Yes sir. ये क्या बस ये 4 ही है क्या? नहीं sir. sir. नहीं sir, और भी है. 5 प्लस 5/6 भी है. 4π प्लस 5π/6 भी है. हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Sir. Therefore एक ट्रिगो इक्वेशन के कितने आंसर हो गए हमारे पास? इनफाइनाइट आंसर. Finite. क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी भी Yes, इस टाइप sir. की भी इक्वेशन दिखते हैं कि sin x इक्वल्स टू sin 30 डिग्री. तो हमारा आंसर x इक्वल्स टू 30 डिग्री नहीं होता है, वो तो वन ऑफ द आंसर है. जल्दी से एग्री करो क्योंकि ये और ये तो Yes, सेम ही sir. चीज है. Yes, sir. हाँ sir. सो डायरेक्टली बस यूं sin को काटते नहीं हो, बिकॉज ये फंक्शंस हैं, कटते नहीं है. तो x इज 30 इज ओनली वन ऑफ द आंसर. तुम्हारे पास तो इतने इनफाइनाइट आंसर है. पहले ये थॉट को अप्रिशिएट करो. क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes sir. x इक्वल्स टू हाफ के लिए ऐसा है या दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनकी दूसरी वैल्यूज के लिए भी ऐसा ही है? Sir, सबके लिए ऐसा ही है. सबके लिए ऐसा ही है. तो ये इनफाइनाइट आंसर है. इन्हीं आंसर को आप ग्राफिकली भी समझते हैं. चले समझे? Yes, sir. Yes, sir. इसी को भी ग्राफिकली समझते हैं. 2-3 चीजें कर रहे हैं अभी एक साथ. पहला पॉइंट ये समझा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं. करेक्ट बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. Yes sir. अब उसी आंसर्स को ग्राफिकली एक बार रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली देखना है. क्यों? क्योंकि ग्राफिकली करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें समझ में आती है उससे. सो कोई भी ग्राफिकली करना हो बच्चों, जैसे 10th क्लास में करते थे. फिर रिमेंबर ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करते थे, सुनना मेरे साथ. लीनियर इक्वेशन चैप्टर जैसे 10th क्लास में था, आया ना था? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. नहीं Yes, करा होगा sir. तो भी समझ जाओगे, डोंट वरी. तो इस टाइप के क्वेश्चन बोलते थे, सॉल्व दिस इक्वेशन ग्राफिकली. ऐसा कुछ बोलते थे नहीं बोलते थे? हाँ, sir. Yes sir. जैसे एल्जेब्रिकली तो ऑब्वियसली कोई भी सॉल्व कर देगा x इक्वल्स टू 1. बट इसी को ग्राफिकली सॉल्व करना है तो कैसे करते थे हम? पहले लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाते थे. एग्री करो? Yes, sir. y इक्वल टू Yes, x प्लस 3. यही है ना लेफ्ट साइड ग्राफ एवरीवन? हाँ, sir. Yes, Yes sir. sir. तो ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, बस सुनो. अभी एसेंस समझना जरूरी. ये क्वेश्चन नहीं हम समझ रहे हैं, बट इस क्वेश्चन का एसेंस मैं ऊपर समझाना चाहता हूँ. तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, बन जाएगी फटाफट. y इक्वल टू x प्लस 3 कैसे बनेगी वो मेरे अभी समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. देन ये स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा y इक्वल टू 5 माइनस x. ये दोनों लाइन बन गई. आर यू विथ मी यहाँ तक? Yes, sir. Yes. तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे दोनों की y वैल्यू बराबर है. कम ऑन एग्री करो. कम ऑन.
Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो वही हमें x चाहिए, मतलब इन दोनों का आंसर जो x इक्वल टू 1 आता है वो यही आंसर है जहाँ पे दोनों की y वैल्यूज सेम है. इज दैट क्लियर एवरीवन यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. सो मतलब ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे करते हैं, मेरे साथ रिपीट करना. स्टेप 1, ड्रॉ द लेफ्ट साइड कर्व. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. स्टेप 2, Draw the right Draw the side. right side curve. graph. Go. Draw the right side curve. Step 3, दोनों का wherever they intersection. सुन लो, Intersect. wherever they intersect, those are your solutions. बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बोलता हूँ मैं? ग्राफिकली सॉल्व करना. क्या बोलते हैं? Graphically solve करना. Graphical. तो लेट्स से अगर इस क्वेश्चन को sin x इक्वल्स टू हाफ को अगर हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है तो व्हाट इज द स्टेप 1 एवरीवन? Left side. Sin x का graph. Side का Dot ग्राफ बनाओ. sin x. मतलब लेफ्ट साइड कौन सा ग्राफ है बच्चों? y इक्वल टू sin x. Sin x. y इक्वल टू sin x का ग्राफ बनाया. ये कहां तक बनाया अभी तक? 2 pi. 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 फिर इसके बाद तो ग्राफ रिपीट करता है ना, Yes, Yes, sir. एंड सो ऑन. नेगेटिव साइड पे भी रिपीट करता है. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये नेगेटिव साइड पे रिपीट करा दिया रफली एंड द ग्राफ विल गो ऑन. ठीक है, सो ये y इक्वल टू sin x का ग्राफ बनाया. अब किसका ग्राफ बनाऊंगा? Cos x. नहीं, Y is equals to half. y is equal to Half. Sorry. अब राइट साइड का कर्व बनाऊंगा. करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो y Yes, इक्वल टू sir. हाफ कैसी लाइन होती है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं, इतना बेसिक तो सबको आता है. इट इज अ कांस्टेंट लाइन. हाँ Yes, ना? sir. Yes, sir. सो y इक्वल टू हाफ लाइन बना रहा हूँ, बस कांस्टेंट लाइन देखो ये बनाई थी. क्या था क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और अभी क्या समझाया था? जहां जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो तुम्हारा आंसर होता है. हाँ या ना? हाँ, sir. Yes, sir. तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या दिख रहा है तुम्हें? कम ऑन, Infinite. Infinite. दिख रहे हैं ना इनफाइनाइट आंसर्स एवरीवन? 1 2 3 4 5 आगे बढ़ता जाएगा. कम ऑन, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो इनफाइनाइट आंसर आने चाहिए थे क्या? हाँ, sir. Yes, sir. हाँ, sir. याद है ऊपर निकाले ही इनफाइनाइट आंसर एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पहला वाला आंसर कौन सा है? सरप्राइज मत हो, कौन सा है ये? 5 by 6. 5 by 6. ये दूसरा वाला आंसर कौन सा है? Five by सरप्राइज मत हो. 5 by 6. 5 by 6. ये तीसरा वाला आंसर कौन सा है? सरप्राइज मत 2 हो. pi plus 2 5 pi plus 5 by 6. 6. तो आप तो ग्राफिकली फील भी कर सकते हो ना, जितना डिफरेंस ये है उतना ही डिफरेंस यहाँ पे है. कम ऑन. हाँ, sir. Yes, sir. तो ये वाला कौन सा है? 3 pi सॉरी 2 pi plus 5 pi by 6. कम ऑन एग्री करो. Plus 5 pi by 6. ये वाला 4 4 pi 3 plus plus 5 plus 5 by 6. तो सबको थोड़ा समझ में आ गया कि ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब ये सुनो. Yes, sir. सबको ये समझ में आ गया कि ट्रिगो इक्वेशन के सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो सकते हैं. हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. करो. ये इंट्रोडक्शन है.
का कॉपी हो गया यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट, कोई दुख दर्द? No, sir. No, sir. पक्का ना, कोई डाउट नहीं है? हाँ सर। चलो, तो अब एक चीज यहाँ पे बतानी, दो चीज सीखी है मुझे, दो लर्निंग बताओ यहाँ पे। एनीबडी कैन टेल टू लर्निंग्स? फर्स्ट लर्निंग एनीबडी? Gaurav. सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के इनफाइनाइट आंसर होते हैं। Trigonometric equation है मतलब। दूसरा, एक और लर्निंग बोलो कोई। ग्राफिकली लिखे तो जब इंटरसेक्ट करते वो ग्राफ तो एक ही बात है, दोनों से लर्निंग तो एक ही है ना और कि it repeats इनफाइनाइट आंसर है। after a हाँ ना certain एवरीवन? interval. हाँ, sir. मेरे साथ रुक जाओ, एल्जेब्रिकली या ग्राफिकली दोनों से लर्निंग तो वही है ना कि इनफाइनाइट आंसर है। Yes. हाँ सर। Sir. वो तो एक ही लर्निंग है। दूसरी लर्निंग क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया? So that it's getting repeated after 2. करेक्ट, आफ्टर 2 इट इज गेटिंग रिपीटेड Periodic. आफ्टर 2 पाई। ये देखो ध्यान से, अगर ये दोनों सॉल्यूशन तुमने निकाल लिए तो ये सब तो 2 पाई के बाद रिपीट करते जाएंगे। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. यस और नो एवरीवन? Yes, Yes. sir. क्यों ऐसा, व्हाई ऐसा? Because that's its because sin x is a periodic function. बिकॉज sin x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। याद आया? Yes, sir. यस तो अब एक चीज मुझे जो समझानी है पहले तुम्हें, फिर मैं तुमसे क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्या समझानी है कि सेकंड क्वाड्रेंट का ये आंसर कैसे निकाल लेंगे? डाउट आ सकता है, एग्री करो? हाँ सर। हाँ ना? हाँ Yes, सर। sir. वो उसके लिए लिख लो, मेरे साथ लिखना चालू करो। चलो, समझना बाद में, लिखना पहले चालू करो। स्टेप्स टू फाइंड सॉल्यूशन इन 0 से 2 पाई। उसका नाम होता है कुछ, अभी लिख देंगे, पर तुम तो अभी पहले स्टेप्स लिखो। एग्जाम्पल, sin x इक्वल्स टू लेट्स से -12। तो स्टेप 1, ignore the plus or minus sign and find acute angle answer। लेट्स से उसको अल्फा बोल देंगे, लेट्स से अल्फा। दैट मींस मैं किसका आंसर बोलना चाहता हूँ? sin अल्फा इक्वल टू Half. हाफ। तो सबको पता है वो कितना होगा? 30 डिग्री। 6 मेरे साथ लिख रहे हो ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. लिखते भी जाओ, समझते भी जाओ, इजी चीज है, समझ जाओगे। स्टेप 2, फाइंड व्हाट? क्वाड्रेंट्स फॉर द ओरिजिनल क्वेश्चन। तो बताओ sin x इक्वल्स टू नेगेटिव कहाँ पे होता है? Third and Third and fourth quad. and fourth quadrant For each quadrant, take horizontal line and alpha and get the answer. Horizontal line and alpha to find answer. जैसे कि इस एग्जांपल में, यहाँ तो कॉपी करो, फिर समझाता हूँ। हॉरिजॉन्टल क्यों लेते हैं? बहुत सारे बच्चों ने सोच लिया होगा, ये सुनो। yes sir क्यों? क्योंकि allied angle changes, क्योंकि does not allied change. angle does not change. No Does not change. So what have you written after quadrants for? तू खुद बता। क्या होगा बच्चे? फाइंड क्वाड्रेंट्स फॉर किसके लिए निकालेगा तू बता? Angle. फॉर द ओरिजिनल क्वेश्चन। लिख लिया सबने यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir. डोंट बी वेरी स्लो। जैसे ये बच्चा अभी तक यहाँ पे लिख रहा है तो तुम 5 सेकंड स्लो है, 5 सेकंड। फिर तो काफी स्लो लिख रहे हो। ओके, देखिए मेरे साथ। Yes, sir.
चलो यहाँ तक रिपीट करो, देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्यूट एंगल आंसर निकाल रहे हैं, उसमें तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए एवरीवन। Yes, sir. फिर क्वाड्रेंट मार्क किया, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस क्वेश्चन के लिए थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए? 180. पाई। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, पाई प्लस या पाई माइनस, व्हाट डू यू थिंक? Pi plus. प्लस पाई बाय 6, दैट इज 7 पाई बाय 6 तुम्हारा आंसर है। साइन 7 पाई बाय 6 माइनस हाफ ही होता है, क्यों? क्योंकि उसको ऐसा स्प्लिट करते हो और उसके बाद माइनस साइन पाई बाय 6 कर देते हो। समझ में आ गया एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. तो फोर्थ क्वाड्रेंट का कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है एवरीवन? 360. आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस या 2 पाई माइनस? Minus. 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 तो कितना हो गया, 11 पाई बाय 6, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आ गया ये? Yes, sir. Sir. चलो एक क्वेश्चन और मेरे साथ करो, फिर तुम कर लेना एक। लिखो मत, यहाँ तक लिख लो, कंप्लीट कर लो एक बार पहले जल्दी से। डन, कंप्लीट। Yes. Yes, sir. चलो देखो मेरे साथ, एक और क्वेश्चन करते हैं। कॉस तो तुम ही करना। साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2। ओके, तो फर्स्ट Yes, स्टेप sir. अल्फा निकाला, अल्फा कितना है? Pi by 3. 5 by 3. 5 by 3। फिर हमने क्वाड्रेंट डिसाइड करा, कौन सा है वापस? Third and fourth. fourth. थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आंसर क्या हो जाएगा, पाई Plus 5 Plus by 5 by 3. 4 पाई 4 pi by 3. के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 2 pi Minus minus pi by 3. तो ये दोनों आंसर है 0 से 2 पाई के। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. क्वेश्चन लिखो। For the equation cos x equals to half, find x such that x lies between 0 से 2 पाई। जल्दी निकाल लो। रेडियंस में लिखना, रेडियंस में, डिग्रीज में नहीं चाहिए मुझे। पहले अल्फा निकाल लिया सबने? हाँ सर। अल्फा इज पाई बाय 3। फिर क्वाड्रेंट डिसाइड करके दोनों आंसर निकालो। यस, निकाल लो, बोलो मत। कॉस पॉजिटिव दिव्यांश सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, नालायक कह रहा हो। सेकंड और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। क्या गधापंती करते हो यार, सच्ची में डफर बच्चे हैं। सर फर्स्ट और फोर्थ में ही आंसर दिया। 2 पाई बाय 3 कहाँ पे होता है बच्चे? 120 डिग्री सेकंड में होता है नालायक? गलती से लिख दिया सर, सॉरी। प्रथम अंशु, मतलब क्या सच्ची में दिमाग से पैदल बच्चे हो गया? कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है गधों? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ का आंसर नहीं निकाल सकते तुम, डफर हो। मतलब काफी बच्चे सही दे रहे हैं, बट शुरुआत में जिन्होंने भी दिया सबने गलत दिया था। अब सबके सही है, दैट्स डिफरेंट थिंग। इतनी बार समझाया, जल्दबाजी मत करा करो। और एक दो बार मिस्टेक करते हो तो अगली बार तो जल्दबाजी मत करो यार। वेरी पुअर, जो शुरुआत में जिन जिन नालायकों ने दिए थे, अब तो सब सही है। चलो मेरे साथ, अल्फा कितना है, लाउड वॉइस? 5 by 3. 5 by 3. फिर कॉस पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? First and fourth. First and fourth. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर निकालने की जरूरत है क्या? यही तो है ऑब्वियसली। हाँ सर. फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? 2 pi. Pi. तो आंसर क्या हो 2 pi जाएगा, 2 minus पाई प्लस या 5 2 2 पाई pi माइनस? minus 5 by 3. 5 by 3. तो इतना भी चीज तुम इतना धीरे करोगे क्या यार बच्चों? No sir. बिल्कुल करेक्ट करोगे ना एवरीवन? धीरे फास्ट चलेगा, चलो करेक्ट तो करोगे। Yes, sir. Yes sir.
वेरी पुअर, जिनका गलत हुआ सच्ची में खुद को जूते मारने चाहिए। चलो सेकंड पार्ट, फाइंड ऑल द आंसर्स ऑफ एक्स। मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में कैसे होंगे, तुम्हें जैसे लिखना है लिखो, डॉट करके लिखना है लिखो, जनरल सॉल्यूशन एन के टर्म्स में किसी को आता है तो वो लिखो, जो अच्छा है लिखना है। आई थिंक सबने कर लिया एवरीवन, यस? Yes, sir. Yes. तो अगर मैं सारे उसके आंसर लिखूंगा तो सब बच्चे एग्री करेंगे कि नेगेटिव पे भी होंगे, बट अभी पॉजिटिव साइड पे लिखूं तो π/3, 5π/3, फिर 2π + π/3, 2π + 1π/3, एंड नहीं सिंपलीफाई करने की मेरे को कोई मतलब नहीं है। सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? यही सब आंसर होंगे एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसको ऐसे लिखना डजंट मेक सेंस, दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ राइटिंग। एवरीवन एग्री विथ मी? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको कैसे लिखूंगा सुनना ध्यान से। जो भी आंसर्स हैं उसके बाद हमेशा 2π का मल्टीपल ही ऐड हो रहा है, देखो ध्यान से, कमान। Yes, sir. Yes, sir. नेगेटिव साइड पे भी फिगर आउट करोगे तो यही होगा। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू, कमान। Yes, sir. Yes. क्या सब बच्चे यहाँ तक तो मेरे साथ है ना कि सब में π/3 और 5π/3 के साथ 2π का मल्टीपल ही दिख रहा है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ पता है? 2n/π + π/3, 2nπ + 5π/3 where n is every integer। ये हो गया आंसर। देख कौन, इसका क्या मतलब मैं समझा रहा हूँ तो ध्यान से सुनेंगे। n क्या है, कोई फिक्स इंटीजर या एवरी इंटीजर? Every इंटीजर। तो मतलब अगर मैं n को 0 रखूं, कौन कौन से सॉल्यूशन कवर हो गए बच्चों? π/3 एंड 5/3 n को 1 रखूंगा क्योंकि सारे रखने हैं ऑब्वियसली, n इज एवरी नॉट एनी, एवरी। तो n को 0 रखा तो ये दोनों कवर हो गए, करेक्ट ना बच्चों? हाँ sir. Yes, Yes, sir. Yes, n sir. को 1 रखा तो 2π + π/3 और 2π + 5π/3 कवर हो गया, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर n को क्या रखूंगा नेक्स्ट? 2, 2. ये कवर हो गए। क्या नेगेटिव वाले भी कवर हो रहे हैं क्या? हाँ Yes, सर। sir. हाँ sir. हाँ, sir. क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर भी तो आते हैं ना। Yes, sir. n को -1 रखूंगा तो ये भी क्लियर हो गए, कम ऑन, यस और नो? यस सर। Yes, sir. सो इज दिस द बेटर वे ऑफ राइटिंग ऑल द सॉल्यूशंस और नॉट? यस सर। Yes, sir. Better way. जल्दी से कॉपी करो। 2nπ क्यों करा? क्योंकि 2π इज अ पीरियड ऑफ sin x। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो। अभी और निकालोगे तुम, डोंट वरी। ऐसे ऐसा लिखने का तरीके भी बहुत सारे तुम करोगे, अभी वही करना है आज। आई गेस सबने लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो माय क्वेश्चन इज, ऐसा आंसर लिखने के बाद ये n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना जरूरी है क्या? Yes, sir. Yes, sir. जरूरी है, लिखना जरूरी है। और अब तुम्हें इसका मैं नाम दे देता हूँ। इसका नाम बताया क्या बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? General General solution. solution. जनरल सॉल्यूशन। जनरल एज द वर्ड से, जनरल मतलब सारे तरीके के क्या सॉल्यूशन है। और डोंट यू थिंक π/3 और 5π/3 को भी कुछ नाम दे देना चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है? हाँ सर। हाँ या ना? हाँ sir. हाँ सर। Yes, sir. बताओ पहले जनरल सॉल्यूशन निकलता है या π/3 5π/3 पहले निकलते हैं? 5/3. 5/3. इनको नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? Principal solution. Solution. तो कौन बता सकता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? हु आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन? एनीबॉडी? Minimum. Sir, initial angle. Those solutions where n is equal to 1. Solution lying between pi. Between Two 0 to n 5. is equal to हाँ, perfect. The solution of the trigo equation between, बोलो, 0 to 2 pi. 0 and 2 pi. चालू करो, come on.
मतलब वो फंडामेंटल पीरियड। सॉल्यूशन यस ऑफ द ट्रिगो इक्वेशन इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। सबने देखा मैंने 0 पे क्लोज करा, 2 पाई पे ओपन रखा। हाँ सर। हाँ सर। डज दैट मेक सेंस टू यू? यस यस सर। व्हाई? क्योंकि 2 पाई पे वही आंसर होता है जो कहाँ पे होता है? Zero पे होता है। Zero पे। Solution of any trigo equation in 0 से 2 pi is called principal solution. शॉर्ट में PS लिखेंगे। एग्जाम्पल sin x इक्वल्स टू हाफ का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? जल्दी से लिख दो। तुम्हें अब आता है 0 से 2 पाई में निकालना आता है ना एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। जल्दी से लिखो। चलो लाउड वॉइस में चिल्लाओ, क्या आंसर है प्रिंसिपल सॉल्यूशन? 5 by 6 5 and by 5 pi by 6 6. 5 by 6 6 and 5 pi by 6। सबको याद है ये कैसे निकालेंगे? हाँ Everyone? सर। Yes sir। Student, take the help of horizontal line, pi minus 5 by 6, correct ना? Yes sir। यस सर। किसी बालक को यहाँ तक डाउट? प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब कोई भी सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच का बस। और दूसरे को क्या नाम दिया था हमने एवरीवन? जनरल सॉल्यूशन। कौन बताएगा जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन? Which is applicable All to possible values. All possible values हाँ, from very good, minus बस infinity simple, to as infinity. simple as that. All the possible solutions of the trigo equation। बताओ कंप्लीट है क्या डेफिनेशन? यस सर। हाँ है ना? अरे माइनस sir. इंफिनिटी से इंफिनिटी में जो भी सॉल्यूशन है ट्रिगो इक्वेशन के, उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन में एक और रूल है, व्हेन वी राइट जनरल सॉल्यूशन, चलो पहले इतना लिख लो फिर बाद में लिखाऊंगा, पहले इतना लिख लो। ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिगो इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। देन sin x इक्वल्स टू हाफ का जनरल सॉल्यूशन लिख के बताओ मुझे। जनरल सॉल्यूशन पहले निकलता है या पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलता है? everyone? प्रिंसिपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन सॉल्यूशन पहले। निकलता है पहले। के बाद जनरल सॉल्यूशन लिख के बताओ मुझे। सर चैट पे लिखना है। नहीं लिख दो बस, आगे बढ़ रहे हैं अभी वैसे ही हम। सबने लिख दिया? Yes, sir. यस सर। यस सर। सर मैंने 1/3 लिखा। ओके, तो लिख लेते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या है लाउड वॉइस में। 2n pi 2n pi 2n pi plus pi by 5 plus 6 comma 2n pi plus 5 pi by 6 plus 5 by where n belongs to z ऑल इंटीजर्स। integer। Around Integer। ऐसे gs के बाद एरो बना के भी कर सकते हो और x belongs to ये भी लिख सकते हो, सब चलेगा। ओके ना? Yes, sir. yes sir जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन में दो नोट लिखेंगे हम। नोट 1 जल्दी से यहाँ तक कंप्लीट कर दो। उन नोट को अभी मैं इतना समझाऊंगा नहीं, या देखता हूँ अभी क्वेश्चन में थोड़ा जूते खाओगे फिर समझाने में मजा आता है वैसे। सर चलेगा सर, ट्राई कर। नोट 1, जनरल सॉल्यूशन should not have any solution repeated, should not have repetition of a value। इसका क्या मतलब है वो क्वेश्चन में आएगा तब समझाऊंगा, चलेगा यहाँ तक? यस सर। कि जनरल सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूशन रिपीट नहीं करना चाहिए, ये कन्वेंशन है, अदरवाइज हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सेकंड रूल, रेडी? यस सर। Yes, sir. जनरल सॉल्यूशन इज नॉट यूनिक। इसका क्या सेकंड का क्या मतलब है वो बता देता हूं, पहले लिख लो आप। जनरल सॉल्यूशन इज नॉट यूनिक।
ready to understand? Yes, sir. Yes, sir. यूनिक का क्या मतलब है मैं समझा रहा हूँ. सीधा एग्जांपल, sin x इक्वल्स टू हाफ का जनरल सॉल्यूशन ये लिखा था तुमने, एग्री करो, 2n पाई प्लस 5/6 कॉमा 2n पाई प्लस 5/6, राइट? Yes, sir. हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. क्यों? क्योंकि ये सारे सॉल्यूशन कवर कर रहा है. याद करो, n को हाँ, 0 sir. रखा तो ये वैल्यूज आ गई. देख लो ध्यान से. n को 1 रखा तो 2 पाई प्लस 5/6 कॉमा 2 पाई प्लस 5/6 एंड सो ऑन. सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं ना? हाँ Yes, सर. Yes, sir. अब मैं एक और जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूँ. वो कैसे लिख रहा हूँ वो मत पूछो, क्योंकि वो मैं आगे सिखाऊंगा. तुम्हें बस समझाना चाहता हूँ कि जनरल सॉल्यूशन यूनिक नहीं होता है, मतलब एक ही आंसर नहीं होते हैं. जनरल सॉल्यूशन को लिखने के तरीके भी इनफाइनाइट है. देखो कैसे, ये कैसे आया वो तुम्हें नहीं जानना, बस ये है. ये सॉल्यूशन सही है या नहीं है वो चेक करना. जैसे मैंने ये कोई सॉल्यूशन लिख दिया है, जनरल सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है ना एन के टर्म्स में. हाँ सर. Yes, sir. हमें ये चेक करना है कि ये सही है गलत है. कैसे चेक करते हैं? वैल्यू. कैसे check Values करते हैं? put करके. Values. वैल्यूज लगा के. n को 0 1 2 3 रख के चेक करूंगा कि ये सारे सॉल्यूशन कवर होने चाहिए, तब तो करेक्ट है ना? हाँ है ना? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से रिपीट. कोई जनरल सॉल्यूशन कब करेक्ट होगा? जब वो ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन दे और कोई रिपीटेशन नहीं हो. हाँ है ना? यस सर. Yes, Yes, sir. sir. तो मेरे साथ n को 0 रखा, कौन सा सॉल्यूशन आया? 0. ये 1 5/6 सही आया ना? Yes, sir. Yes, sir. n को 1 रखा, पाई 1 इंटू पाई पाई -1 की पावर 1 नेगेटिव पाई माइनस 5/6 कौन सा सॉल्यूशन आ गया? 5 Five, by five by 6. फाइव. करेक्ट है ना? Yes, sir. को 2 रखा, देखना क्या आया? 2 पाई प्लस -1 की पावर 2 प्लस 5/6 करेक्ट आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. n को 3 रखा, 3 पाई प्लस -1 की पावर 3 माइनस 5/6. 3 पाई माइनस 5/6 is same as 2 पाई प्लस पाई माइनस 5/6. एग्री करो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एंड दैट इज सेम एज 2 पाई प्लस 5/6. समझ में आ गया Yes, sir. Yes, sir. कि ये बिल्कुल सारे करेक्ट सॉल्यूशन दे रहा है, कोई भी मिस नहीं कर रहा है, कोई रिपीटेशन नहीं कर रहा है. हाँ या ना? हाँ Yes, सर. हाँ, sir. Yes, Yes, sir. sir. Is it covering all the possible solution? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कुछ नहीं आई. Is it covering all the possible solutions? Yes. Yes, sir. Sir. Will you repeated? No, No, sir. sir. No, sir. So is it a correct general solution answer? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. क्या बोलने का मतलब है? जनरल सॉल्यूशन इज व्हाट? नॉट यूनिक. Not Not unique. unique. मतलब एक ही क्वेश्चन का आंसर तुम बहुत सारे तरीकों से दे सकते हैं, मतलब मल्टीपल करेक्ट बना सकते हैं. हाँ या ना? हाँ सर. हाँ, sir. तो तुम्हें अभी मैंने जनरल सॉल्यूशन निकालने का एक ही तरीका बताया है. ओल्ड तरीका, ट्रेडिशनल तरीका. व्हाट इज द ट्रेडिशनल तरीका? कि पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो और फिर 2n पाई ऐड कर दो. हाँ या ना? हाँ, sir. जनरल सॉल्यूशन निकालने के और भी तरीके हैं, जैसे ये है. ये कहाँ से आया? नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. बट अभी के लिए ये समझना जरूरी है कि जनरल सॉल्यूशन यूनिक नहीं है. बताओ, यहाँ तक क्लियर एवरीवन? यस Yes, सर. sir. Sir. यहाँ तक ये कैसे आया वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि इनफाइनाइट है तो हर को क्या बताएं. डन. Yes, sir. Yes, sir.
तो मैं तुम्हारी जगह होता तो एक और नोट लिख देता क्या, इसी के अंदर नोट मतलब भली फर्दर एक्सप्लेनेशन कि एनी जनरल सॉल्यूशन is correct or not we can check by putting the values of n. Can I say like that everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Any general solution is correct or wrong we can check by putting different integral values of n and getting all the possible answer. हो गया था कॉपी? Yes, हाँ, sir. sir. कोई डाउट किसी बालक बालिका को? सर गौरव, यस सर इसमें नहीं था, ये बस पूछना था कि अभी जो आप फंडे लिखा होगा इस चैप्टर में, वो कंटिन्यूएशन में लिखना है पहले का चैप्टर के, कि अलग से नंबरिंग स्टार्ट करें? नहीं, नंबरिंग शुरुआत से चालू कर दो यार। यस बच्चों, फंडा नंबर ये सब डालते रहना। कि क्या क्या डाल दिया अभी तक बताओ? सर अब तक तो नोट ही ना, फंडा नहीं दिया एक भी। हाँ नोट लिखे, नोट फंडे लिख देना चाहिए था। कहाँ से लिखे हैं कुछ यहाँ फंडा? सर वो एक ये तो कोई फंडा नहीं है। स्टेप्स टू फाइंड, ये फंडा वन है एक तरीके से। कैन आई से हाँ सर हाँ सर। फंडा वन ही 0 से 2 पाई मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के तरीके। करेक्ट एवरीवन? यस सर। आई होप ये याद है ना, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के तरीके बताए मैंने, हाँ है हाँ ना? सर Yes, यस sir. सर। तो इसको फंडा वन कर दो। ओके फंडा टू यहाँ पे लिख देना चाहिए था कि जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या बताया अभी के लिए मैंने? How ट्रेडिशनल to find general solution everyone? First find प्रिंसिपल Principal solution. principal solution and then add 2n pi to it if 2 pi is the period. Clear ना? Yes, sir. यस सर। If 2 pi is the period, ये फंडा 2 हो गया मान लो। इसको मैं ट्रेडिशनल मेथड बोलूंगा। क्लियर सबको? यस। वाई ट्रेडिशनल मेथड? क्यों, बाद में कुछ और भी सीखेंगे क्या? हाँ सर हाँ सर। बाद में जनरल सॉल्यूशन निकालने के और भी तरीके सीखोगे, बट दिस इज द ट्रेडिशनल, ओल्ड इज गोल्ड मेथड। गोल्ड तो नहीं बोलूंगा बट ओल्ड मेथड। सिंपल है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, 2n पाई ऐड करो अगर 2 पाई पीरियड है तो। आगे बढ़ूंगा एवरीवन? सर एक मिनट। यस। हाँ बच्चों, हो गया कॉपी ये? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. यस सर। ओके यहाँ पे कोई फंडा, फंडा टू के बाद फंडा थ्री, जनरल सॉल्यूशन इज नॉट यूनिक लिखना हो तो इसको फंडा थ्री लिखना चाहिए क्या? इसको लिख देते हैं फंडा थ्री। ठीक है? यस सर। फंडा थ्री प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉरी कोई भी जनरल सॉल्यूशन चेक करने के लिए वैल्यूज निकाल के देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। दो दीज क्वेश्चंस जल्दी से। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। पहले ऑब्वियसली क्या निकालेंगे हम सब? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सर हाँ करेक्ट, निकालो जल्दी से।
Done, sir. ओके गुड बच्चों, गलती नहीं चाहिए मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते वक्त, नो मिस्टेक्स। क्वाड्रेंट मार्क कर दिया करो पहले, तो कि गलती करोगे नहीं। सर चैट पे भेजा है। नहीं भेजने की जरूरत नहीं, काफी इजी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन का भेजना तू। हाँ बच्चों, लास्ट 30 सेकंड्स इनफ ना एवरीवन? Yes, sir. सर डन। ओके जल्दी करो। चलो एवरीवन डन? कैन आई डिस्कस? शुड आई वेट एवरीवन? हाँ Done, sir. डिस्कस करते हैं मेरे साथ। कुछ छूट भी गया तो मेरे साथ सोच लो। cos x पॉजिटिव मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट का आंसर π/4 और फोर्थ का 2π - π/4, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. बोली सिंप्लीफाई करके लिख दिया तुमने तो अच्छी बात है। कितना? 7π/4। तो जनरल सॉल्यूशन कितना हो गया एवरीवन? 2n pi plus pi by 4. 2n pi 2n plus pi plus 7 7 pi by 4. by 4. बिल्कुल Where सही। n belongs to integer. n बिलोंग्स टू इंटीजर, वो तो लिख ही देना। किसी को डाउट फर्स्ट पार्ट? No, sir. No, sir. ओके सेकंड पार्ट, sin x नेगेटिव मतलब थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड का आंसर हो जाएगा पाई प्लस π/6, करेक्ट ना? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ का हो जाएगा 2π - Minus π/6। pi by 6. So that is answer is 7π/6 and 11π/6 और यहाँ पे 2n pi ऐड कर दिया, करेक्ट हाँ, बच्चों? sir. Yes, sir. Yes, you are doing some repeated work, but उसका रीजन अभी बताऊंगा। cos x नेगेटिव कहाँ पे होगा? सेकंड एंड Third. थर्ड। Third. Third. तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? पाई Minus pi by 3. माइनस Pi पाई बाय 3। minus pi. Pi minus pi by 3. 5/3. Pi plus थर्ड Pi का plus आंसर pi. Pi plus Pi pi by plus pi 3. by 3. बिल्कुल सही बच्चों, 2π/3 एंड 4 pi by 4 pi 3. by 4 3. pi by 3. जनरल सॉल्यूशन। सब बच्चों ने सारे सही किए थे? हाँ, sir. Yes, सारे Sir. सही। सही Yes. है। Yes, sir. कोई भी डाउट किसी पार्ट में No, sir. No, sir. अभी तक? तो Yes, No sir. doubt, sir. हाँ इजी है या ये डिफिकल्ट लग रहा है अभी? तो बहुत Sir, easy बहुत है। easy है। Yeah. जनरल सॉल्यूशन बहुत इजी है, बट अब इजी चीज में कंफ्यूज करूं तुम्हें? रेडी? नहीं, sir. सर हम नाम Yes, बोलेंगे sir. तो भी आप करोगे ही ना। क्या बोल रहा है? Sir, ना हम नाम बोलेंगे। बोलेंगे तो भी आप करोगे ही। ना बोलेगे तो भी करूंगा तो सही ऑब्वियसली, बट चलो। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर 10x = √3 और ये सारे ऑप्शंस हैं मल्टीपल करेक्ट। सुन लिया? यस सर। सर इतने सारे। हाँ, और मैं बता रहा हूँ बहुत उल्लू बनोगे इसमें, बता रहा हूँ, तो प्लीज बी कॉशियस। जनरल सॉल्यूशन के दो रूल्स कौन है, कौन रिपीट करेगा? एवरीवन? Sir, it's not Solution cannot be repeated. Cannot be. And it is not unique. एक मिनट। पहला रूल तो मैं रिपीटेशन नहीं बोलना चाहिए, पहला रूल तो मैं बोलना चाहिए इट शुड कवर ऑल सॉल्यूशंस, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा रूल क्या है? कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अब तुम्हें 10x = √3 के आराम से तुम्हें ट्रेडिशनल मेथड से सब आंसर तो निकाल ही सकते हो ना? Yes, sir. बट उसके Yes, बाद sir. क्यों ट्विस्ट है इतने सारे 10 में? क्योंकि 10 का फंडामेंटल पीरियड एक्चुअली पाई होता है, याद करो। Yes, sir. Sir. Yes. Yes, तो sir. एक्चुअली तुम 2n पाई के साथ भी लिख सकते हो, तुम n पाई के साथ भी लिख सकते हो। अब थोड़ा सोचो, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे पूछूंगा। कम ऑन ट्राई। सबसे पहले तो हर बच्चे को प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जो ट्रेडिशनल मेथड से जनरल सॉल्यूशन उतना तो कर लो, कंप्लीट करो। ऑप्शन भले तुम्हें लिखना है नहीं लिखना है, वैसे लिखना चाहिए।
पर हर ऑप्शन के बाद 3-3 लाइन की जगह छोड़ना, क्योंकि मैं सब कुछ ना कुछ ट्विस्ट मारूंगा। सुन लिया सबने? यस सर। या तो सारे ऑप्शंस एक साथ लिख दो, फिर सॉल्यूशन सबके एक साथ कर लेना, या फिर एक एक ऑप्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है तो हर के बाद 3 लाइन छोड़ देना। और कोई कॉन्फिडेंट है तो वो फाइनल मल्टीपल करेक्ट आंसर चैट पे शेयर कर सकता है। और जितना जल्दी कर रहा है सब गलत है। दिव्यांश, श्रवण, और करो, तुम्हें जल्दबाजी की तो आदत है ना, कसम खा रहा कि जल्दबाजी करनी है, करो। गलत है। सर करेक्शन भी भेजा मैंने। क्यों नहीं कि 1 मिनट के बाद आराम से भेजेंगे, चेक करके भेजेंगे। नहीं, हमें फर्स्ट देना है, फर्स्ट देके हमें मतलब जन्नत मिल जाएगी। हाँ, are all of you done, everyone? करो करो करो, चलो, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं। Doing, sir. हाँ, टेक योर टाइम, कोई बात। डोंट हरी, मैं 3-4 मिनट और दे रहा हूँ, करो। एंड वापस बोल रहा हूँ, थोड़ा चेक करे बिना मेरे साथ आंसर शेयर मत करो। ध्रुव गलत, श्रेयांश गलत, श्रीनिधि गलत। ना, मैं इतनी वार्निंग दे चुका हूँ कि बहुत ट्विस्ट है, बहुत गलती होगी, बट तो भी करो जल्दी। यूँ नहीं कि 4 बार चेक करेंगे। और चेक करना सबको आता है क्या? सारे सॉल्यूशन कवर होने चाहिए, कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, सिंपल बात है। ध्रुव गलत, तनय गलत, सामिया गलत, ऋषि गलत। अरे बहुत सारे ऑप्शन सही है, चलो इतना बता देता हूँ, तो एक आधा ऑप्शन तो देना बंद ही कर दो मेरे को। बहुत सारे ऑप्शन सही है। गोपाल गलत। ध्रुव सारे दे दिए सब गलत। नालायक। कुछ रॉन्ग भी है ऑब्वियसली। श्रवण गलत, विमान गलत, मंच गलत। मेरे को नहीं लगता इस बैच में एक भी जना आंसर दे पाएगा। ध्वज गलत, दिव्यांश करेक्ट, एक बच्चा है, गुड। बाकी सब अनय, अंशुल, आदित्य सब रॉन्ग। नचिकेत रॉन्ग। गौरव रॉन्ग, ध्रुव रॉन्ग, ध्रुविल रॉन्ग, अजय शत्रु रॉन्ग। बताऊं अब? Sir, wait 2 minutes. Sir, wait. रुक जाओ। ध्वज रॉन्ग, अजय शत्रु रॉन्ग, अंशु रॉन्ग, साम्याक रॉन्ग, ऋषि रॉन्ग। मैंने एक्चुअली पढ़ाया नहीं, मैंने बस रूल्स बता दिए, बट उनको कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे देखना है, वो अभी सिखाया नहीं है। बट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते।
सब अभी तक रॉन्ग है। बहुत जनों ने दिया है विच यू कैन गेस, ऑब्वियसली बहुत जनों ने दिया होगा, बट सब गलत है। अच्छा फील हो रहा है? हैं? नहीं सर। नहीं सर। सब गलत है। गोपाल, दिशान, अंशु, सुजल, मयिका, सब रॉन्ग। चलो बताऊं अब? सर 1 ही सेकंड रुको सर, हो रहा है हो रहा है। बता दो सर। अजिंक्य, मैं सबको सुनाई दे रहा है, तेरा माइक खराब है। ऐसा मत फिर सोचना कि नो करेक्ट। अरे ऑफ कोर्स ऑप्शन है तो पता ही है सबको सही होगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो मेरे साथ, मैं सिखा रहा हूँ, प्लीज लर्न हियर, स्टॉप राइटिंग नाउ। हाँ, सो कोई भी डाउट आया तो मैं बेसिक पे जाना चाहिए था कि चलो जनरल सॉल्यूशन लिख लो एक बार और चेक कर लो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो बताओ मुझे कम से कम, कम ऑन। 5/3 4 5 by 3 and 4 pi by 3. 4 पाई बाय 3, ये तो करेक्ट है एवरीवन। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जनरल सॉल्यूशन सारे पूछ रहा हूँ, तो तुम ये एग्री करोगे पाई बाय 3 आएगा, फिर 4 पाई बाय 3 आएगा, फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 3 आएगा, तो सही? कम ऑन एग्री करो, कम ऑन। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. ये सब आएंगे, जल्दी से एग्री कर लो, यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, कम ऑन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब चेक करते हैं। देखो दो चीजें हैं हर ऑप्शन के बारे में, एक है कि चेक कर सकते हैं और एक है कि सर डायरेक्टली कैसे देख के बताए कि ये सही है गलत है। वो दो अलग अलग तरीके हैं, सुन लिया सबने? Yes, sir. तो मैं पहले चेक करने वाला तरीका बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट की बात करूंगा कि देख के कैसे तुम जज कर सकते हो कि ये सही है गलत है। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो हर ऑप्शन में से कौन सा सही है चेक कैसे कर सकते हैं? वैल्यूज पुट करके n = 0 1 2 3 है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 2n पाई का तो ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से सही आंसर है, वो मैं बोल चुका हूँ। क्या 2 पाई 10 का पीरियड नहीं होता है क्या? मैंने फंडामेंटल नहीं बोला, पीरियड होता है नहीं होता है? Yes. होता है, sir. खत्म बात, वो गलत नहीं होगा, सही है। भले चेक कर लो, देखो n को 0 रखे, क्या आ गया पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3 आ गया, एग्री करो। हाँ, sir. Yes, sir. फिर n को 1 रखा, ये और ये आ गए, हाँ है ना? Yes, sir. सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, यस और नो? Yes, sir. कोई सॉल्यूशन रिपीट हो रहा है? नहीं, sir. No, sir. क्या ऑप्शन है सही है गलत है? सही है. सही है. यहाँ तक किसी को डाउट? Sir, sir. Sir, साहिल दानू को. बोल बच्चे। Sir, 7 pi by 3 नहीं आ रहा. अरे वो ये क्या है, ये इसकी वैल्यू क्या है गधे? Sorry, sir. नेक्स्ट ऑप्शन बी को अभी मैंने याद करो, मैंने बोला अभी मैं सिर्फ चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि देख के कैसे बता सकते हैं कि वो सही है गलत है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. That I'll tell you later. So right now let's check for option B. Is that correct or wrong? How can we check? By putting values. Yes, sir. Yes, sir. n को 0 रखा, पाई बाय 3 आया और 4 पाई बाय 3 आया, सही है क्या अभी तक? Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल ओके, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। n को 1 रखा तो पाई प्लस पाई बाय 3 आया और पाई प्लस 4 पाई बाय 3 आया, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. और अब गलत हो गया, ये बताओ क्यों? क्योंकि repeat हो रही है Repeated नहीं होता है. पाई प्लस पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3 सेम है, मतलब समझ में आया, ये रिपीटेशन का केस है। हाँ सर. हाँ, sir. हाँ, sir. जनरल सॉल्यूशन में एक एक्सेप्टेबल रूल है, भले ही तुम्हें बोलेगा सर चलता है, एक्स्ट्रा है तो क्या है, लेकिन लिखने का तरीका सही नहीं होता है वो, सो नहीं चलता है। सो दिस आंसर इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ व्हाट? Repetition. लिख लेना चाहिए तुम्हें, रिपीटेशन के कारण ही गलत है। यहाँ तक किसी को इश्यू? No, sir. आर यू रेडी विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. टी पार्ट को चेक करते हैं, सही है गलत है। n को 0 रखा, पाई बाय 3, n को 1 रखा, पाई प्लस पाई बाय 3, n को 2 रखा, 2 पाई प्लस पाई बाय 3, n को 3 रखा, 3 पाई प्लस पाई बाय 3। तो कोई Yes, रिपीटेशन sir. तो नहीं हो रहा है। अब चेक करते हैं सारी वैल्यूज कवर हो रही है क्या? पाई बाय 3, हाँ पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 होता है, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 हाँ 3 पाई प्लस पाई बाय 3 वो यही चीज होती है। तो करेक्ट है, रॉन्ग आंसर है? Correct. अब बताओ ऐसी चीज तुम नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, कर sir. सकते थे, ये तो मैंने बताया, इतना तो मैंने बताया था कि सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं। हाँ, sir.
तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. डी आंसर आप खुद बताओ मुझे चेक करके जल्दी से, 10 सेकंड से तुम्हारे पास, उसके बाद ही बोलना। अपनी कॉपी में करना है तो कर लो, जो भी करना है, मुझे आंसर बताओ सही है गलत है। 10 सेकंड। चलो चिल्लाओ, सही गलत? सही। करेक्ट सही है सर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। देखो कैसे, n को 0 रखा, क्या आया? पाई प्लस 4, सॉरी n को 0 रखा तो आया 4 पाई बाई 3। n को 1 रखा तो पाई प्लस 4 पाई बाई 3। n को 2 रखा तो 2 पाई प्लस 4 पाई बाई 3। तुम्हारे लिए एक बार सिंप्लीफाई करके वैल्यू लिख ही देता हूँ ताकि तुम बाद में कंफ्यूज नहीं हो। ये पाई बाई 3, ये 4 पाई बाई 3, ये है 7 पाई बाई 3, ये है 10 पाई बाई 3। तो 4 पाई बाई 3 बिल्कुल सही आया, ये 7 पाई बाई 3 है, ये 10 पाई बाई 3 है। सारी सॉल्यूशन कवर हो रहे हैं ना? सर Yes, sir. कोई बच्चा बोलेगा सर पाई बाई 3 तो दिख ही नहीं रहा है, फिर N is -1. -1 के लिए आ रहा है वो। Minus तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। किसी को डाउट? no, sir. No, sir. अब तो ये भी फील आ गया, ऑप्शन ई भी सही होगा, आया ना? हाँ, sir. हाँ, Yes, sir. sir. बस वो शिफ्ट हो जाते हैं, n को -2 रखोगे तब पाई बाई 3 आएगा। समझ गए मेरी बात? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को ई पार्ट तक डाउट? No, sir. मैं सिर्फ चेक करने के तरीके बता रहा हूँ, करेक्ट ना? हाँ, sir. हाँ, sir. अब लेट्स डिस्कस एफ पार्ट, क्योंकि वो थोड़ा अलग हो गया। देखो तो अब मेरे साथ बताना, तुम बोलोगे। चलो चेक करो, 5 सेकंड, 5 सेकंड, जल्दी से 5 सेकंड के अंदर बता देना चाहिए एक्चुअली। चिल्लाओ। Wrong है, sir. Wrong है sir. वेरी गुड। Yes, sir. क्यों? व्हाई रॉन्ग? रिपीटेशन या सब सॉल्यूशन कवर नहीं कर रहा? सब Solution solution cover cover नहीं हो रहे। क्या बात है, देखो बिल्कुल सही। n को 0 रखा, पाई बाई 3, अच्छी बात है। n को 1 रखा, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, मतलब 7 पाई बाई 3 आ गया। अब n को बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब 4 पाई बाई 3 तो कवर ही नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, sir. Yes, वो कभी आएगा भी नहीं, बस गलत आंसर है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से जी, 5 सेकंड। चलो चिल्लाओ, सही है गलत है? Wrong है, sir. Wrong है, Yes, sir. sir. Wrong है। एक्सप्लेनेशन जरूरी है क्या? सबको क्लियर है? Clear है. नहीं है, sir. 4 पाई बाई 3। बिल्कुल सही। 5 सेकंड, 10 सेकंड, ये आंसर चेक करो, लास्ट वाला। आई होप कोई बच्चा नींद मतलब गुमसुम नालायक अभी जगह नहीं है। चेक कैसे करते हैं? सबको आता है ना चेक कैसे करते हैं? सर Yes, sir. हाँ, sir. n को 0 रखा मैंने, 4 पाई बाई 3 और 7 पाई बाई 3 आ गया, बिल्कुल सही आया। Yes, sir. n को 1 रखा, 2 पाई प्लस 4 पाई बाई 3 एंड 2 पाई प्लस 7 पाई बाई 3 आया। ये 10 पाई बाई 3 है बच्चों, बिल्कुल सही आया। और ये आगे की वैल्यू हाँ, है, sir. n को -1 रखोगे तो -2 पाई प्लस 4 पाई बाई 3 और -2 पाई प्लस 7 पाई बाई 3 आएगा। ये वैल्यू पाई बाई 3 है। तो करेक्ट है रॉन्ग है? Correct है. Yes, sir. Correct है। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ACDEH। अभी मेरी क्वेश्चन की लर्निंग खत्म नहीं हुई है, याद है ना? मैंने बताया था एक और तरीका बताऊंगा मैं, हाँ सर, देखते Yes, ही sir. आंसर जिसमें है। देख के ही बता सकते हो कि सही है या गलत है, वो जिसमें इतनी माथाफोड़ी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट क्या ये अप्रिशिएट कर रहे हो कि जनरल सॉल्यूशन इज नॉट यूनिक? याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, मतलब sir. एक ही क्वेश्चन के कितने सारे तो मैंने ही बता दिए। हाँ है ना एवरीवन? Yes, हाँ, sir. sir. यू थिंक सारे खत्म हो गए? इसके अलावा भी बहुत नहीं सारे हो सर, सकते बहुत हैं, हो और गए। होंगे sir. हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं जनरल सॉल्यूशंस लिखने के तरीके। बट अब जो मैं बताऊंगा देख के ही बता सकते हो, उससे तुम जज कर लोगे कौन से सही है कौन से गलत है। यहाँ तक कंप्लीट करो एंड टेल मी रेडी है? रेडी?
Yes, sir. या लिख रहे हो कुछ? Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो फंडा लिखो, फंडा नंबर कौन सा है बच्चों? 4. 4. फंडा फोर्थ, ओके। For 10, fundamental period is, या ऐसा नहीं लिखता, पहले ऐसा लिखते हैं, if period is 2 pi, सुनना ध्यान से, अगर पीरियड 2 pi है तो जनरल सॉल्यूशन के अंदर यू कैन ऐड 2n pi टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हाँ है ना, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है। Yes. Yes, sir. ये सुनो, ये तो ट्रेडिशनल मेथड मैंने बताया ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तब 0 से 2 pi के सॉल्यूशन, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. बट एक्चुअली ये पूरा नहीं है। यू कैन ऐड जनरल सॉल्यूशन के लिए तुम 2n pi किसी भी 2 pi इंटरवल को सिलेक्ट कर सकते हो, एनी 2 pi इंटरवल, 0 से 2 pi जरूरी नहीं है। क्या समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes. मतलब तुम पाई से 3 pi में सॉल्यूशन कवर करो और उसमें 2n pi ऐड करोगे तो भी सही आंसर होगा। क्या समझ में आया यहाँ तक बच्चों बात? हाँ सर। हाँ, sir. तो 2 pi अगर फंडामेंटल पीरियड है तो तुम्हें 2 pi इंटरवल पकड़ना है बस। 2 pi से छोटा इंटरवल पकड़ा तो क्या होगा? गलत होगा, सही होगा? गलत होगा। गलत। गलत है, sir. If fundamental period is 2 pi, मतलब if you are selecting the period 2 pi, fundamental भी नहीं, if period you are selecting as 2 pi, अगर तुम 2n pi ऐड करना चाहते हो तो तुम्हें 2 pi इंटरवल कवर करना है बस। Less than 2 pi interval will not work। अब इसका क्या मतलब है बताता हूं। will not work। एग्जाम्पल, sin x इक्वल्स टू हाफ का आंसर होता है जनरल सॉल्यूशन, याद करो 2n pi प्लस पाई बाय 6 कॉमा 2n pi प्लस 5 पाई बाय 6, होता है नहीं होता है बच्चों? हाँ, sir. एवरीवन रेडी? Yes, sir. Yes. अब इसके सॉल्यूशन क्या क्या है? पाई बाय 6 है, फिर 5 पाई बाय 6 है, फिर 2 pi प्लस पाई बाय 6 होता है ना? Yes, sir. Yes, 2 sir. pi प्लस 5 पाई बाय 6, तो देखो क्या आ गया, 12 प्लस 1 11 पाई बाय 6 एंड 12 प्लस 5 17 पाई बाय 6 एंड सो ऑन, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं ये लिख रहा हूँ 2n pi प्लस 11 पाई बाय 6 कॉमा 2n pi प्लस 17 पाई बाय 6, ये भी जनरल सॉल्यूशन करेक्ट है। पहले चेक कर लो, कमॉन चेक कर लो और 5 सेकंड के बाद मुझे बताओ कि ये मैंने कैसे लिखा है और क्यों करेक्ट है। देखने से ही कैसे जज कर सकते हैं? यू हैव टू टेल मी बेस्ड ऑन दिस फंडा, कमॉन। सर दीपक। यस, दीपक समझा सकता है? सर मैं बता रहा था कि वो 11 पाई बाय 6 कैसे होगा सर? 13 पाई बाय 6 ना? क्या प्रॉब्लम है यार तेरे को, क्या है? हाँ? अरे सर 13 पाई बाय 6 आएगा ना, 11 पाई बाय 6 जो आएगा वो आएगा यार, ठीक है। अब वो तू खुद जज कर लेना। कितना हो गया? 12 प्लस 1 13, ठीक है 13 कर ले यार, ठीक है। थैंक यू दीपक, चलो जल्दी करो आगे। बट तू समझ रहा है मैं क्यों एंग्री हुआ? क्योंकि मैं इतना अच्छा फंडा समझ रहा हूँ, उसके बीच में ऐसी कैजुअल मिस्टेक बाद में बता देता है यार। सॉरी सर। हाँ। चलो जल्दी से, क्या सब बच्चे पहली बार चेक कर लिया कि सही है या गलत है? सही है। हाँ, sir. सही है. Yeah. पक्का सही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एन को 0 रखोगे तो ये दोनों कवर हो जाएंगे, ये दोनों कवर कब होंगे? एन को क्या रखने से? Negative. Negative. -1, तो ये सही है। अब कौन बता सकता है ये मैंने कैसे लिखा है? Sir, आर्यमान. हाँ अरे man। Sir, आपने वो 5/6 को add 2 pi किया और 5/6 को add वो 2 नहीं, pi वो नहीं। किया. चल मैं बताता हूँ, तो मतलब सही है बट मैं वो नहीं चाहता था। ये मैंने सॉल्यूशन लिखा है कि मैंने ये दो वैल्यूज, चुप रहे यार, अब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में नहीं बोलना ना। कौन बोल रहा है कार्टून? ये आंसर, पहला वाला आंसर तुमने कैसे लिखा था बताओ? सबसे पहले तुमने 0 से 2 pi के आंसर निकाले थे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Which were these? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली और आवाज अच्छी आनी चाहिए। Yes or Yes no? sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर उसमें 2n pi ऐड कर दिया तो करेक्ट आंसर है, करेक्ट हो ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes, मैंने क्या बोला? 0 से 2 pi इंटरवल ही लेना है या कोई भी 2 pi इंटरवल चलेगा? कोई कोई भी भी 2 2 pi पाई चलेगा। चलेगा। दिमाग लगाओ, ये दोनों वैल्यूज मैंने कौन से इंटरवल के लिए? 2 pi से 4 pi ले लिए। कम ऑन, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ये 2 pi प्लस 5/6 है या नहीं है?
Yes, sir. Yes, sir. 5 पाई बाय 6 है या नहीं है? Yes, sir. तो मैंने ये दोनों वैल्यूज कौन से इंटरवल के लिए 2 पाई से 4 पाई, हाँ या ना? Yes, sir. इसमें 2n पाई ऐड कर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मैं तीसरा ऑप्शन बता रहा हूँ, सोचना कैसे सही है। रेडी हो? Yes, sir. Yes, sir. 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 कॉमा 2n पाई प्लस 13 पाई बाय 6। n की वैल्यूज रखे बिना मुझे बताओ ये सही है या गलत है और क्यों सही? Sir, सही है। सही है सर। पक्का सही है? सही है सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ ये पक्का सही है। क्यों सही है? क्योंकि मैंने अब यहाँ से वैल्यू ले ली, पाई बाय 2 से वो नेक्स्ट वाली ले ली। कम ऑन समझो, Yes, sir. यस सर। ये मैंने कौन सी वैल्यू ले ली है? पाई बाय 2 से 2 पाई प्लस पाई बाय 2 की ले ली। क्या सोच पा रहे हो क्या बच्चों मेरे साथ? Yes, sir. मैंने एक ये सेकंड क्वाड्रेंट की ले ली और एक कौन सी ले ली? फिफ्थ क्वाड्रेंट की ले ली। हाँ है ना एवरीवन? हाँ sir. Yes, sir. तो क्या ये फंडा समझ में आया कि कोई 0 से 2 पाई इंटरवल लेना जरूरी नहीं है? वो तो मेरा ट्रेडिशनल तरीका है, वो तो सेफ तरीका है, इजी तरीका है सोचने के लिए। बट दे कैन मिसगाइड यू एंड टेक अ 2 पाई से 4 पाई इंटरवल आल्सो। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये वाली लर्निंग को हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखते हैं, फिर तुम पूरा कन्विंस हो जाओगे। रेडी मेरे साथ? Yes, sir. ओके। पहले बात तो याद करो, सॉल्यूशन कौन कौन से थे हमारे फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये आंसर, थर्ड क्वाड्रेंट का ये आंसर, ये फिफ्थ क्वाड्रेंट का, ये सेवेंथ क्वाड्रेंट का। रेडी मेरे साथ? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ ऑप्शन ए सही है, फील आ जाती है देख के ही? कम ऑन यस सर। Yes, sir. कम ऑन। 2n पाई लिया गया है, 2n पाई लिया गया है, मतलब 2 पाई इंटरवल कवर करना है, हाँ या ना? Sir. यस तो सर। क्या पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3 आर कवरिंग अ 2 पाई इंटरवल? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. तो बिल्कुल सही है। बताओ कन्विंस हो गए हो मेरे साथ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, अब लास्ट ऑप्शन आ जाओ, लास्ट ऑप्शन एच ऑप्शन को देखो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, देखना मेरे हाँ, साथ। sir. फर्स्ट और थर्ड था, फर्स्ट की वैल्यू थी पाई बाय 3, फिर फोर्थ की सॉरी थर्ड की वैल्यू थी 4 पाई बाय 3, फिर यहाँ पे था 7 पाई बाय 3 और यहाँ पे था 10 पाई बाय 3। चलो अब बताओ ऑप्शन एच सही है गलत है? कम ऑन। सही है सर। सही है, sir. सही है सर। अरे उसने ये वाली वैल्यू ले ली है, पाई उसने से third पाई to की। fifth हाँ है ना? quadrant ली। कम ऑन हाँ सर। Yes, sir. देख लो, एक ये ले ली और एक ये ले ली। कम ऑन, यस और नो? Yes, Yes, sir. Sir. देख के बता सकते हो ये कवर कर रहा है ना 2 पाई इंटरवल? कम ऑन, Yes, sir. सर। Yes, sir. 2 पाई इंटरवल कवर कर रहा है नहीं कर रहा है? यहाँ से चालू किया देखो, और 7 पाई बाय 3 यहाँ तक का लिया तो यहाँ तक का कवर हो चुका है। कम ऑन, हाँ sir. yes. यस तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. कोई डाउट इसमें समझने में? ऑब्वियसली दिमाग लगेगा, दिमाग नहीं है तो फिर ठीक है, एन की वैल्यू चेक करके सोचना। दिमाग है तो मेरे साथ समझ सकते हो कि 2 पाई इंटरवल कवर करना। थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज आती है तो ऑब्वियसली सोचना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम सोचते थे ना, हम तो ट्रेडिशनल मेथड सोचते हैं, हाँ है ना? Yes, sir. बट देख के बताने का तरीका बता रहा हूँ, तो वो नहीं सीख पा रहे हो, वो नहीं सोच पा रहे हो, दिमाग थोड़ा अभी नहीं चल रहा है, तो ठीक है फिर एन की वैल्यू रख के सोचना। बट इज दैट क्लियर कैसे सोचना है? Yes, sir. Yes, sir. चलो फंडा 4 आई होप कॉपी हो गया था क्या? हाँ sir. नहीं सर, कॉपी नहीं। नहीं sir, Example बचा बाकी है. है। कॉपी नहीं करा, चुप रहे, कॉपी नहीं करा तो कर लो। Why less than 2 पाई इंटरवल वर्क क्यों नहीं करेगा? Because we have selected what? 2n पाई। Clear ना everyone? Yes, sir. Yes. यस सर। क्योंकि तुमने अभी 2n पाई की बात कर रहे हो, अगर n पाई की बात कर रहे हो तो छोटा इंटरवल चलेगा, वो भी नेक्स्ट फंडा में समझाऊंगा। Done, sir. Last 10-20 seconds. इसके नीचे ले सकते हो कवरिंग विच वैल्यूज? 2 पाई से कहां तक की वैल्यूज एवरीवन? 4 pi. 4 pi. हो पाए।
Okay, next funda. Funda number 5. 5. funda number 5. If we want to write general solution in terms of n pi, then first pi should be one of the period. पहली बात तो pi should be one of the बच्चों क्या Period. पीरियड तो बताओ साइन कॉस में यूज कर सकते हो क्या n pi को, हाँ या ना? ना sir. हाँ, No, sir. साइन No, कॉस sir. के लिए कैन यू यूज n pi, yes or no? No sir. No, sir. Sir. Why no? Period. Because the N pi is period fundamental starts. period is 2 pi. बिल्कुल, क्योंकि साइन कॉस का फंडामेंटल पीरियड ही 2 पाई होता है, तो 2 पाई से बड़े वाले पीरियड है, 2 पाई से छोटे वाले पीरियड है ही नहीं, हाँ है ना? हाँ sir. Yes. बट 10 में यूज कर सकता हूँ क्या n पाई? हाँ sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. 10 में यूज कर सकता हूँ क्योंकि 10 का फंडामेंटल पीरियड क्या है? पाई। Pi. किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. तो पहली बात तो n पाई को यूज कर रहे हो तो सिर्फ 10 कॉट के लिए यूज कर सकते हो, दूसरों के लिए कर भी नहीं सकते। सेकेंड पॉइंट, if we are using n pi, then what do you think, कौन सा इंटरवल लेना पड़ेगा मुझे, 2 पाई का इंटरवल या पाई का इंटरवल? कम ऑन, Pi का interval. then we have to take 0 से पाई का इंटरवल या any pi इंटरवल? कम ऑन, Pi interval. पाई इंटरवल, then तुम्हारा आंसर सही होगा। बताओ, मेक सेंस ना ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes sir. अब इसको समझाता हूं, देखो इधर, sin x इक्वल्स टू हाफ के हमारे आंसर क्या थे वो तो हम लिख लेते हैं वापस। पाई बाय 6 था, 5 पाई बाय 6 था, फिर नेक्स्ट क्या था, 13 था ना, फिर 17 पाई बाय 6 था, Yes, sir. पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, देन 2 पाई प्लस पाई बाय 6 है, सॉरी ये है 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6 एंड सो ऑन। अच्छा, 10 साइन में क्यों कवर कर रहा हूँ, साइन में तो आएगा ही नहीं, ये सब आए ना? हाँ, Yes. sir. Yes, sir. 10x इज इक्वल्स टू, लेट्स से किसके लिए समझाऊं पहले, प्रीवियस एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, चलेगा ना? हाँ, हाँ sir. sir. Yes. पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 एंड सो ऑन। ये पाई प्लस पाई बाय 3 है, ये 2 पाई प्लस पाई बाय 3 है, ये 2 पाई प्लस कितना है, 3 pi plus 4 पाई बाय 3 है, या फिर पाई प्लस, सॉरी 3 पाई प्लस पाई बाय 3 है, चलेगा ना? हाँ sir. हाँ, sir. Yes sir. चलो अब मेरे साथ आ जाओ इधर, लिखना बंद। ओके, जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या ये तरीका चलेगा, n पाई प्लस पाई बाय 3? बताओ इतना चलेगा नहीं चलेगा, सोच के बताओ। और कवरिंग इंटरवल्स वो सोच लेना। मैंने n पाई लिया है तो मुझे कितना इंटरवल कवर करना है एवरीवन, 2 पाई या पाई? Pi. पाई। सो Yes, sir. इज पाई बाय 3 कवरिंग अ पाई इंटरवल? Yes sir. पाई बाय 3 यहाँ पे होता है, तो यस 0 से पाई का इंटरवल कवर हो गया नहीं हो गया बच्चों? हो गया sir. Okay, sir. क्या ये करेक्ट आंसर है या रॉन्ग आंसर है? Correct है sir. भले तुम्हें कन्विंस होना हो तो n को 0 1 2 3 रख के चेक कर सकते हो, बट हम तो कन्विंस हो गए देख के ही। इज दैट करेक्ट और नॉट? Sir. Yes sir. Yes, sir. नेक्स्ट, x belongs to n pi plus 4 pi by 3, देख के बताओ करेक्ट आंसर है या नहीं है? कम ऑन, सही है सर। Correct है sir. कम ऑन, क्या 4 pi by 3 एक पाई का इंटरवल कवर कर रहा है क्या बच्चों? यस सर। Yes sir. कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी सोचो। Yes, sir. 4 pi by 3 यहाँ पे आता है, पहली बात तो कवर कर रहा है एवरीवन? Yes sir. Right sir. कौन सा इंटरवल कवर कर रहा है? Pi to 2 pi. Pi to 2 pi pi. to 2 pi का इंटरवल कवर कर रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब तो समझ में आ गया? हाँ sir. Yes, sir. बट अगर तुमने ये लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, n पाई प्लस पाई बाय 3 कॉमा n पाई प्लस 4 पाई बाय 3, इंस्टेंटेनियसली गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है, सोचो जल्दी से। So repetition. Values repeat कर देते हैं। वेरी गुड, यहाँ पे रेपिटेशन होगा। क्यों? तुमने सिलेक्ट किया n पाई बट तुम सॉल्यूशन कवर कर रहे हो 2 पाई के। कम ऑन, एग्री करो जल्दी से। हाँ, हाँ sir.
यस और नो बालकों? यस सर। तो क्या आप मेरे साथ सीख गए हो? देख के बता सकते हो ना कि सॉल्यूशन सही है गलत है एवरीवन? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. का वापस बोल रहा हूँ, तुमने सिलेक्ट किया n पाई, तो तुम्हें पाई इंटरवल कवर करना है, बट तुमने पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3 लिख के 2 पाई का इंटरवल कवर कर लिया है, तो पक्का रिपीटेशन ही आएगा, गलत ही होगा। लिख लो जल्दी से यहाँ तक। तो ये चीजें अच्छी तरह आज रिवाइज कर लेना, कल मैं नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कराऊंगा। इट विल सीम वेरी इजी टू यू, बट ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास में थोड़ी पावरफुल लगती है। बट कहना से समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. तेरा हो जाएगा फिर मेरे पास। क्या बोल रहा है बच्चे? आईसीएसई का रिजल्ट कल आएगा 3 बजे। हाँ सर, हाँ सर। अभी आया। Clear है। आया नहीं? कल कल आएगा कल। अरे सर अभी मजा आएगा। नहीं। Okay, can I get back to that question, everyone? Yes, sir. यस सर। So 1 minute. जल्दी करो फिर सारी लर्निंग्स वहां पे आप एम्प्लॉय करते हैं। सर ध्रुव, नो डाउट। Done sir. Everyone else also done? सर 1 minute sir। ठीक, चलो अब मेरे साथ हर ऑप्शन के बारे में आर्ग्यूमेंट दे दोगे ना? हाँ हाँ सर। चलो, मैं जिससे नाम लेता हूँ वो थोड़ा सा बोलना चाहेगा, तो जो रेज हैंड कर दो, जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेगा रेज हैंड कर दो, उन्हीं से पूछता हूँ। रेज हैंड कोई नहीं करना चाहता? हाँ 3 जने बस, वेरी पुअर यार फिर तो। चल गौरव, ऑप्शन ए का वापस रिपीट कर, क्या एक्सप्लेनेशन था? देख के ही कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं? सर एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2n पाई का इंटरवल दिया है और उसमें 2 सोल्यूशन दिए जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है। करेक्ट, बट बेटर थोड़ा ऐसा बोल कि पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3 इज कवरिंग 0 से 2 पाई एंड हमने 2n पाई लिया है। करेक्ट बच्चों, एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। फाइनली किसी को ऑप्शन ए में डाउट है? नो। कुछ भी लिखना हो तो अब लिखते जाना, क्योंकि मैं बोलूंगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ओके, सेकंड कौन बताएगा? नचिकेत बताएगा सेकंड का? हाँ सर। हाँ बोल। सर तो ये रॉन्ग इसलिए क्योंकि हमने पीरियड तो पाई का लिया है, बट वैल्यूज हमने 2 पाई के बिटवीन की लिए, तो वैल्यूज रिपीट होगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही। हमने n पाई सेलेक्ट किया है तो हमें पाई इंटरवल सेलेक्ट करना चाहिए था। हाँ है ना बच्चों? हाँ सर। हाँ Yes, सर। बट पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3 2 पाई इंटरवल कवर कर रहे हैं। हाँ है ना? हाँ हाँ सर। सर। तो पक्का गलत है, और हम तो इतने टैलेंटेड, हम ये भी बता सकते हैं रिपीटेशन के कारण गलत है। कम ऑन, हाँ है ना? यस सर। यस सर। ये कुछ लिखना हो तो लिख देना अपने वर्ड्स में। मैं 10 सेकेंड सर में वेट करूंगा। वेरी गुड नचिकेत। नेक्स्ट साहिल धानुका, रेडी? Yes, sir. चल थर्ड ऑप्शन समझा? सर थर्ड ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि हमने इंटरवल भी पाई का लिया है और जो पाई बाय 3 वैल्यू है वो भी सिर्फ पाई वैल्यू का ही वो। वेरी गुड। कौन सा इंटरवल की है वैसे वैल्यू? 0 to पाई। परफेक्ट, सबको क्लियर? हाँ सर। यस सर। बिल्कुल सही, वेरी गुड साहिल। लिख लेना। सीडीई का सेम एक्सप्लेनेशन है ना एवरीवन? हाँ सर। यस सर। Yes sir. 4 पाई बाय 3 कौन सा इंटरवल कवर कर रहा है? सो पाई to 2 पाई पाई। से 2 Pi पाई। to 2 pi. नहीं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ई 7 पाई बाय 3 कौन सा इंटरवल कवर कर रहा है बच्चों? 2 पाई to 3 पाई। 0 to पाई। वेरी गुड, 2 पाई से 3 पाई की। अब बताओ बहुत कुछ सीख गए हो, नहीं सीख गए हो? कम ऑन। हाँ सर। हाँ Yes, sir. सर। सर ये इंटरवल का जल्दी से यहाँ तक एक्सप्लेनेशन दे दो, जल्दी से लिख दो। यस, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सर ध्रुव, हम्म, सर आपको इंटरवल कैसे पता चलता है सर कि 4 पाई बाय 3 का मतलब क्या इंटरवल है? दिमाग लगा के, वो तो मैं ऑब्वियसली वैल्यू देखता हूँ। 4 पाई बाय 3 क्या होता है? पाई प्लस पाई बाय 3 होता है, तो पाई प्लस पाई बाय 3 मुझे पता है यहाँ पे है।
तो मेरा दिमाग लग जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का है, क्योंकि यहाँ तो क्रॉस नहीं है ना, मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया। सर पर ऐसे तो हम कोई भी इंटरवल ले सकते हैं ना, जैसे अरे ये तो मतलब बिल्कुल ले सकता है ना, पाई से 2 पाई की जगह तू मुझे 3 पाई से 4 पाई बोलेगा तो भी चलेगा, बट वो होता तो ना 4 पाई बाय 3 तो इधर ही होता है ना। तो दिमाग लगाया करा थोड़ा यार, भगवान ने दिया है। 4 पाई बाय 3 क्या होता है, पाई प्लस पाई बाय 3 होता है नहीं होता है ध्रुव? हाँ सर। तो कहाँ होगा, पाई के बाद ही होगा ना, हाँ तो यही होगा ना। हाँ तो सर मतलब पीरियड हम चुप फिर रहे, उसको सुन, तेरे को बोलने के लिए नहीं बोला बच्चे, तो मेरे को पूरा सुन पहले। देन मुझे पता है कि इसका कोई आंसर इसके अलावा कोई भी नहीं है, और मुझे भी पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में है। तो अगर 4 पाई बाय 3 के अलावा कुछ भी नहीं लिखा है, तो आई कैन एज्यूम कि यहाँ से यहाँ तक का कवर हो गया है। अच्छा ओके सर। सर तो मतलब हम ऐसा नहीं ले सकते ना कि पाई लिया और 3 पाई बाय 2 ये इंटरवल। तो वो भी ले लेगा, वो भी चलेगा, बिल्कुल सही है। पाई बाय 2 तो 3 पाई बाय 2 भी बोल सकता है, तो भी सही है। नहीं सर, पाई टू 3 पाई बाय 2। तो यार पाई टू 3 पाई बाय 2 क्यों बोलूंगा, जब मुझे कवर करना है पाई इंटरवल, तो तू पाई बाय 2 बोल के सही आर्गुमेंट नहीं है ना। हाँ 10 क्योंकि पाई का मतलब मुझे कौन सा इंटरवल कवर करना है, पाई पाई। का इंटरवल। अब तू पाई बाय 2 का आर्गुमेंट दे रहा है, तो वो आर्गुमेंट ही सही नहीं है ना। हाँ सर। क्लियर है? यस यस सर, थैंक यू सर। और वापस बोल रहा हूँ, उसके अलावा कोई और डाउट है कि यूं कंफ्यूज होते हो, तो फिर एन को वैल्यू रख के चेक करो। ये तो बस टैलेंटेड तरीका है देखने का। यस, नेक्स्ट कौन बताएगा? आर्यमन, एफ पार्ट। हाँ सर, एफ पार्ट में क्या हो रहा है, एक वैल्यू मिस होने वाला है, बिकॉज इधर हमने 2n पाई लिया है, पर इसका इंटरवल पाई है, मतलब ऐसे बीच वेरी का गुड, वैल्यू क्या मिस बात होगा। है, इतना अच्छा समझाया है, सुना सबने? हाँ सर। इसने हाँ ये तक सर। बोला क्या कि कुछ वैल्यूज मिस होगी, सुना तुमने? हाँ सर। हाँ, क्यों? क्योंकि 2n पाई लिया है, तो 2 पाई इंटरवल कवर होना चाहिए, हाँ है ना बच्चों? हाँ सर। बट पाई बाय 3 कौन सा इंटरवल है बताओ? पाई बाय 3 क्या 2 पाई इंटरवल कवर कर रहा है क्या इस क्वेश्चन के आंसर के लिए? नो सर। तुम्हें पता है आंसर यहाँ पे है, पाई बाय 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, तो कैन आई से सिर्फ पाई बाय 3 लिखना, मतलब मैंने तो सिर्फ एक पाई इंटरवल ही कवर किया है। यस यस Yes, सर, sir. और हमें कवर को कितना इंटरवल करना था एवरीवन? 0 to 2 2 पाई। पाई 2 बाय 0 से 2 पाई नहीं, हमें 2 पाई इंटरवल कवर करना था, तो कवर नहीं हुआ है, इसलिए गलत है वो। कैन आई से जी का भी वही आर्गुमेंट है एवरीवन? यस सर। इसलिए यस सर। अब तो सब कन्विंस हो गए एवरीवन, समझ में आ गया? यस Yes, सर। यस सर। यस सर। देखो यार, ये तरीका तो मैं तुम्हारे बैच में बता दिया, अब से कोई थोड़ा और बेकार बैच मेरे को मिला कभी, तो मैं उसमें ये सब एक्सप्लेनेशन दूंगा भी नहीं। आई विल जस्ट टेल देम कि एन को 0 1 2 3 रख के चेक करो। तो आई होप तुम इन सब से डरे नहीं हो, जो मैंने बताया उससे और तुम्हारा लेवल बढ़ा है। यस और हाँ नो? सर। हाँ सर, तो क्या है इससे? मतलब Yes, sir. तुम्हारा, क्योंकि इससे टाइम बचता है। यस और नो? यस सर। यस सर। यू ऑलवेज हैव दैट ट्रेडिशनल तरीका टू चेक, क्या एन को 0 1 2 3 रख के चेक कर लो, बट देन ये देखने से बहुत टाइम बचता है। क्लियर इनफ? यस सर। यस सर। Yes, sir. दिमाग की थिंकिंग का लेवल भी बढ़ता है, एग्री करो? हाँ, सोचना थोड़ा अच्छा रहा। हाँ सर। हाँ सर। यस हाँ सर। तो तुमने इतने सारे रीजंस लिखे ही हैं, जब नोट्स को थोड़ा रिवाइज करोगे यू विल बी मोर इम्प्रेस्ड। ओके एवरीवन, यस सर। यस सर। नहीं, यू कैन गो नाउ, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। थैंक Bye, यू sir. यस सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।